औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज हम औराद व वज़ाइफ का सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं कि यानी रोज़ाना कुरान मजीद की आयात बैयनात से, आका अलैहिस्सलाम की हदीस से और बुज़ुर्गान दीन के मुजर्रब अमलियात से आपको वज़ाइफ बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो अजीम शान वजीफ़ा है, जो चारों सलासल के बुज़ुर्गान दीन में एक मुजर्रब नुस्खा और अमल माना जाता है, उसको ख़त्म ख्वाजगान शरीफ कहा जाता है। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिया हो, कादरिया हो, चिश्तिया हो, सुरवर्दिया हो, चारों सलासल के अंदर ख़त्म ख्वाजगान शरीफ के बाकायदा इज़न दिए जाते हैं, मामूलात की इजाज़त दी जाती है और सुबह और शाम के ख़त्म ख्वाजगान पढ़े जाते हैं। ख़त्म से मुराद उन औराद व वज़ाइफ का मजमुआ होता है जो कुरानी आयात पे मुश्तमिल होता है या हदीस की रोशनी में अल्लाह के ज़ाती और सिफ़ाती नामों का विर्द किया जाता है। और ख्वाजगान ख्वाजा की जमा है। फ़ारसी ज़बान में बुज़ुर्ग को, सूफ़ी को ख्वाजा कहा जाता है और ख्वाजगान यानी बहुत सारे सूफिया का जो मुजर्रब अमल होता है, इसको ख़त्म ख्वाजगान शरीफ कहा जाता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो ख़त्म ख्वाजगान शरीफ है, इसमें इंशाअल्लाह आखिर में मैं पूरी तफसील लिख के भी आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा कि ख़त्म ख्वाजगान में जो नक्शबंदियों का ख़त्म ख्वाजगान है, इसमें सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ 7 दफ़ा पढ़ी जाती है। उसके बाद दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़ा जाता है। फिर 89 दफ़ा सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है। फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी जाती है। फिर सूरह फातिहा 7 मरतबा माँ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है। फिर दुरूद पाक, दुरूद खिज़री जो है सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वाली वसाबी वसल्लम, ये 100 दफ़ा पढ़ा जाता है। और फिर आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 500 दफ़ा पढ़ी जाती है। और आखिर में फिर दुरूद पाक जो है ये 100 दफ़ा पढ़ा जाता है। इस तरह यहाँ पे ख़त्म ख्वाजगान की जो पहली मंजिल है वो मुकम्मल हो जाती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरी मंजिल है, उसमें अल्लाह के ज़ाती और सिफ़ाती नाम और दुआओं का मजमुआ है कि यानी जो भी दुआ आप मांगना चाहें वो दुआ आप 100 दफ़ा पढ़ लें और आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ लें। इस तरह ये ख़त्म ख्वाजगान मुकम्मल हो जाता है। मैं आगे डिस्क्रिप्शन लिंक में इंशाअल्लाह ख़त्म ख्वाजगान की ये तादाद भी और अल्लाह के ज़ाती और सिफ़ाती नाम और दुआएं जो इस ख़त्म शरीफ में पढ़ी जाती हैं वो आपको पेश कर दूंगा। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इस ख़त्म ख्वाजगान शरीफ को अगर कोई तादाद के साथ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला 360 कुरान पाक ख़त्म करने का हुक्मी सवाब उसको अता फरमाता है, क्योंकि इसमें आयात बैयनात का विद है। ख़ास करके सूरह इखलास का 1000 दफ़ा विद किया जाता है, आयत करीमा का 500 दफ़ा विद किया जाता है। इन आयात करीमा की हदीस शरीफ में बड़े फ़ज़ाइल बयान हुए हैं इन कुरान मजीद की आयात की। ख़ास करके सूरह फातिहा अगर 3 दफ़ा पढ़ी जाए तो पूरे कुरान पाक का सवाब होता है। तो जहाँ 1000 दफ़ा पढ़ी जाए तो यकीनन इन सब के मजमुए को बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि 360 कुरान पाक ख़त्म करने का हुक्म सवाब अता होता है। यह ख़त्म ख्वाजगान शरीफ के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ख़त्म ख्वाजगान शरीफ में इंसान अल्लाह तबारक व तआला से जितनी दुआएं भी मांग सकता है, उन सब दुआओं का मजमुआ जो है वो ख़त्म ख्वाजगान शरीफ में आ गया है। फिर ये भी बुजुर्गान दीन से मनकूल है, सूफिया नक्शबंद का ये मुजर्रब अमल है कि अगर इंसान किसी भी मुश्किल परेशानी या आजमाइश में हो, कोई भी उसका मसला हल ना हो रहा हो, तो वो 3 दिन तक लगातार ख़त्म ख्वाजगान शरीफ का विर्द करे। इंशाअल्लाह 3 दिन जब इस अमल को मुकम्मल कर लेगा तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसका वो मकसद पूरा फरमा देंगे, उसका वो मुद्दा व दुआ पूरी हो जाएगी। बुजुर्गान दीन ने यहाँ तक भी फरमाया है कि तीर से निकला हुआ कमान वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस ख़त्म ख्वाजगान के अमाल में अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी है इन वज़ाइफ में कि इनके पढ़ने से यह भी मुमकिन हो सकता है कि वो तीर वापस कमान के अंदर हो जाए। यानी इतना मुजर्रब
नुस्खा है, हमने अपने शेख से सुना और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस ख़त्म ख्वाजगान शरीफ को बहुत सारे मौका पे जब ज़रूरत पड़ी तो इसका जब 3 दिन तक ये अमल किया गया तो यकीन जानिए 3 दिन जो ही मुकम्मल होते हैं इस ख़त्म ख्वाजगान शरीफ की बरकत से वो मामलात हल हो जाते हैं। क्यों हल हो जाते हैं कि इसमें आयात बैनात का विर्द है, दुरूद पाक मखसूस तादाद के साथ पढ़ा जाता है, अल्लाह के ज़ाती और सिफाती नामों का विर्द किया जाता है। फिर ये ख़त्म ख्वाजगान अगर किसी साहिब इजाज़त लेके पढ़ा जाए तो इसके मामलात और इसके बरक़ात और ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सूफिया के जितने भी मामूलात हम तक पहुंचे हैं सीना बसीना या किताबों की शक्ल में वो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये ख़त्म ख्वाजगान जो है ये तमाम वज़ाइफ का मंबा है। आप ख़त्म ख्वाजगान को अगर मामूल के साथ पढ़ना शुरू कर दें, ये ख़त्म ख्वाजगान नक्शबंदी हजरात असर के बाद या मगरब के बाद पढ़ना इसको अफजल समझते हैं। इसी तरह सुबह का जो ख़त्म ख्वाजगान शरीफ है वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। जो सुबह का ख़त्म ख्वाजगान है उसमें अस्तग़फ़ार पढ़ी जाती है, ज़्यादातर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का विर्द किया जाता है। उसकी तादाद भी मैं आगे आपके साथ मुकम्मल लिंक कर दूंगा। लेकिन ये जो शाम का ख़त्म ख्वाजगान है हकीकत में यही बड़ा ख़त्म ख्वाजगान है और यही ख़त्म ख्वाजगान 3 दिन पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की परेशानियों को दूर फरमा देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हज़रात इखलास के साथ इसको पढ़ेंगे, अल्लाह के नामों को खुशहालानी के साथ बुलंद करेंगे, खुशू खुजू के साथ अपने रब को पुकारेंगे तो रब ज़रूर आपकी दुआ को पूरा फरमाएगा। आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी और सबसे बढ़कर आपके अंदर रूहानियत की कली फूट पड़ेगी। ये ख़त्म ख्वाजगान सीने के अंदर रूहानियत को जगा देता है, सीने के अंदर रूहानियत का एक पौधा लगा देता है, इंसान तरीक़त की राह पे चलना शुरू हो जाता है। तो आइए आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि आज के बाद हम ख़त्म ख्वाजगान को तादाद के साथ पढ़ना शुरू करेंगे और मामूलात ज़िंदगी में इसको शामिल करेंगे। आप देखेंगे कि आप रूहानी तौर पर भी और मादी तौर पर भी बुलंदियों की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस ख़त्म ख्वाजगान की बरकत से हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। इस नेकी के पैगाम को आगे फैलाने में हमारा साथ दीजिए, इसको शेयर कीजिए आगे दोस्तों के साथ और इस कार खैर में शामिल हो जाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।